नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी ये सी सेट की एक सीरीज चल रही है जिसमें हम बिल्कुल बेसिक से एडवांस क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यानी कि हमारा जो पहला सेशन हुआ था उसमें हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन को शुरू किया था, जो कि बिल्कुल बेसिक्स है। और आप ये मत सोचना कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन से यूपीएससी क्या ही क्वेश्चन पूछेगा या फिर पीसीएस में क्या ही पूछा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपके बेसिक क्लियर होंगे तभी आप एडवांस क्वेश्चन कर पाएंगे। और बेसिक के बाद हम जो PYQs यहाँ पर लगाने वाले हैं, हम आज के हमारे सेशन में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे। तब आप खुद देखेगा कि कैसे ये कंसेप्ट जो है उसमें पूरा फिट बैठता है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसे कि हमारा ये चल रहा था सेशन, तो इसमें हम जो करते हैं, हमारी जो चल रही थी ये मतलब हम जो क्वेश्चन कर रहे थे, तो उसमें देखिए, हाँ, तो ये जो क्वेश्चन था लास्ट, ये 4th नंबर का क्वेश्चन था, बिल्कुल बेसिक था, ये हमने कर लिया था। इसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए ये सवाल क्या है कि एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 20% के बराबर है। दोनों संख्याओं में अनुपात ज्ञात कीजिए। आपको पता है कि प्रोपोर्शन को हमेशा हमेशा ऐसे बटे में लिखा जाता है, पहली संख्या ऊपर और दूसरी संख्या नीचे। तो उसी तरह उन्होंने कहा एक संख्या का 25%, यानी कि हम मान लेते हैं ए का जो है 25%, यानी कि 25/100 इज इक्वल टू का। जब लिखा हो ना क्वेश्चन में का या फिर ऑफ लिखा हो, यहाँ पर 25% ऑफ वन नंबर, यानी कि आप कोई भी नंबर एज्यूम कर सकते हैं। ए की जगह आप एक्स ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। हमने ए लिया है तो ए का, इट मीन्स कि ए के साथ मल्टीप्लाई करना है 25%। और जब किसी भी संख्या के साथ परसेंटेज लगा होता है, मान लीजिए जैसे 25% है, तो इट मीन्स कि 25/100 इसको हम ओपन करके इस नंबर को लिखेंगे। इसके अलावा अगर मान लीजिए कहीं पर 30% लिखा होता है, तो इट मीन्स 30/100, तो इसको ऐसे ओपन करके इस नंबर को लिखा जाता है, परसेंटेज वाले को, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि एक संख्या का 25% दूसरे के 20%, यानी कि दूसरा हम बी नंबर ले लेते हैं और उसको 20/100 कर देते हैं। अब इनका हमें जो है रेशो निकालना है, लेकिन इससे पहले जब यहाँ पर कहा गया था कि ये जो नंबर इक्वल है, ठीक है, इसी वजह से हमने इक्वल रखे हैं। तो अब देखिए जब इक्वल में नंबर होते हैं और सेम सेम होते हैं तो वो कट हो जाते हैं, यानी कि 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। और यहीं पर अगर हम पहली और दूसरी संख्या का अगर हमें अनुपात निकालना है, तो ए के नीचे आ जाएगा बी, यहाँ पर जो है बी नीचे आ जाएगा और 25 पर इधर आ जाएगा 20/25। तो अब इनका जो रेशो निकलेगा, ये 5 के टेबल पर दोनों ही जाते हैं, 4 बार जाता है और ये 5 बार, यानी कि रेशो जो आता है पहली संख्या का और दूसरी संख्या का 4:5, तो इतना है, ठीक है। अब देखिए ये तो बिल्कुल एक तरह से बेसिक था, जिसको बिल्कुल मतलब कुछ भी नहीं आता, या फिर जो बिल्कुल ही स्टार्टिंग है जिनकी सी सेट में, या फिर मैथ जिनका वीक होता है। इसके अलावा अगर जिनको थोड़ा आसानी से, मतलब कि जिनको आता है, इतना समझ लग जाता है कि परसेंटेज वगैरह क्या है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं, यानी कि आपको एक एक नंबर लिखने की, एक एक स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा है कि 25% जो है वो A/B यहाँ पर हमने लिखा ही था, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं दूसरे के 20/25 सीधा भी लिख सकते हैं, क्योंकि परसेंटेज से परसेंटेज क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसी तरह ये 5 पे टेबल पे जाएगा 4 बार और ये 5 बार, तो तभी रेशो हमारा 4:5 आएगा। तो ये कुछ एडवांस लोगों के लिए, मतलब कि जिनका मैथ थोड़ा स्ट्रांग है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। ये कंसेप्ट कैसा है कि सम्मिलित अनुपात या फिर खंडित अनुपात ज्ञात करना। यानी कि अब देखिए एक रेशो ऐसे दिया होता है x/5, उसमें दिया होता है 2:1, ठीक है। ऐसे अगर यहाँ पर दिया हो y/z इज इक्वल टू 2:1 और x/y दिया हुआ है 2:3, यहाँ पर इसी सम को हम सॉल्व करके देखते हैं। अब उन्होंने कहा है कि x, y और z तीनों का अनुपात हमें ज्ञात करना है, x का, y का और z का। इसका मतलब क्या है, अब देखिए एक बार y को x के साथ कंपेयर किया तो 3 आ रहा है, दूसरी बार y को z के साथ कंपेयर किया तो 2 आ रहा है। अब देखिए y का रेशो बदल रहा है, 3 से 2 हो रहा है या फिर 2 से 3 हो रहा है, तो ऐसा क्यों, इसको हमेशा इक्वल रखना होता है। अब देखिए ऐसे भी हम कर सकते थे, 2:3:1 भी लिख सकते थे या फिर 2:2:1, लेकिन ऐसा नहीं, हमें y का जो रेशियो है वो दोनों जगह पर हमें एक ही इक्वल करना है। यानी कि y को जब हम
एक्स से कंपेयर करते हैं तो 3 आता है, वाई को जब जेड से कंपेयर करते हैं तो 2 आता है। तो अब इसको करके देखते हैं। इसको करने का तरीका क्या होता है, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, इसमें बहुत ही आसान सा है। तो x रेशो y जो दिया हुआ है पहले उसको लिख लेते हैं, 2:3 दिया हुआ है। इसके बाद y रेशो z, यानी कि y का रेशो y में लिख लेते हैं और z का रेशो z में लिख लेते हैं। अब देखिए, एक तो ये मेथड है कि या फिर इन दोनों नंबर्स को आप सेम कर लीजिए। सेम मतलब कैसे, ये भी 3 है, ये 2 है। अब दोनों सेम कैसे होंगे, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 3 को 2 से गुना करेंगे 6 हो जाएगा। इसी तरह 2 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी 2 को 3 से गुना करेंगे 6 हो जाएगा। यानी कि ये दोनों नंबर सेम हो गए। लेकिन यहाँ पर 2 को सिर्फ y से नहीं गुना करेंगे, इसको x के साथ भी गुना करना है। मतलब कि ऊपर वाली जितनी भी रो है यहाँ पर सभी से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, और 3 को सभी से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन इसमें थोड़ा काफी, मतलब थोड़ा तो क्या, इसमें काफी कंफ्यूजिंग भी रहता है, लेकिन हम जो है आसान सा कंसेप्ट करेंगे। अब देखिए, आज के समय पर आपने देखा होगा कि पहले जब पहले के समय की हम बात करते हैं, जब हमारे दादा परदादा है ना, मम्मी का टाइम आता है या फिर उससे पहले का, तब लोग क्या करते थे, अगर किसी एक के घर में मान लीजिए माचिस नहीं है तो वो क्या करते थे कि अपने घर से या फिर वहीं किसी पड़ोसी के घर से आग ले आते थे। आग कैसे लेकर आते थे, मतलब किसी भी लकड़ी वगैरह पर, किसी पर भी आग पड़ोसी के घर से ले लेते थे। हम भी यहीं पर कंसेप्ट लगाने वाले हैं कि पड़ोसी के चूल्हे से आग लेने वाला। अब देखिए, आजकल आग तो कोई नहीं लेता, लेकिन हम अगर आज के समय की बात करें ना, डिजिटल युग की, तो आज के समय पर सभी लोग कहीं ना कहीं, सब लोग क्या करते हैं, वाईफाई जरूर मांग लेते हैं अपने आस पड़ोस से, है ना, आपने देखा होगा। तो हम यही कंसेप्ट लगा लेते हैं कि ये जो 3 है, अब देखिए जेड के पास कुछ नहीं है यहाँ पर, तो इसने क्या किया, इसके पास नेटवर्क नहीं है तो इसने अपने पड़ोसी से ले लिया वाईफाई, ठीक है। लेकिन अब उसका पासवर्ड बिल्कुल सेम था, तो आप देखिए 3 पासवर्ड था, तो इस पे उसने 3 लगा दिया, ठीक है। इसी तरह एक्स के पास यहाँ पर नेटवर्क नहीं था तो इसने वाई से अपना वाईफाई मांगा, तो उसका पासवर्ड 2 था तो इसने 2 लगा दिया। अब देखिए, ये दोनों नंबर क्या है, यहाँ पर दोनों प्लेसेस फिल हो गई हैं। अब क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे लिख देना है सभी को, ठीक है। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 4, रेशो का निशान फिर आएगा। 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 6, फिर रेशो आएगा। 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 3। तो ये हमारा फाइनली रेशो बन चुका है 4, 6, 3। अगर ये फिर से फर्दर ये कैंसिल होते हो, किसी टेबल पर डिवाइड होते हो, तो फिर इनको कैंसिल किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 4, 6 और 3 किसी भी एक टेबल पर नहीं आते हैं तीनों, तो इट मीन्स जो हमारा आंसर रहेगा, करेक्ट ऑप्शन होगा 4, 6 × 3। उम्मीद करते हैं आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा, बहुत आसान सा है। आगे इसको और लगा कर देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने दिया है A/B दिया हुआ है 1/4 और BC दिया हुआ है यहाँ पर 2/1। इसके साथ ही CD भी दिया हुआ है। अब एक और पड़ोसी आ चुका है हमारा, ठीक है, 1/2। अब चारों का पता करना है A/B/C/D, ठीक है। वैसे वैसे रख लेते हैं जैसे जैसे नंबर हमें दिए हुए हैं। AB का रेशो दिया है 1/4, BC का दिया हुआ है 2/1 और CD का दिया हुआ है 1/2। बिल्कुल वैसे ही करेंगे हम। जैसे C के पास कुछ नहीं है तो इसने अपने पड़ोसी से वाईफाई मांगा, सेम पासवर्ड 4। ऐसे ही D के पास भी कुछ नहीं, उसने अपने पड़ोसी से मांगा, यहीं पर भी 4। और यहाँ पर देखिए 1 है तो इसके साथ वाला 1 हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल उसके साथ वाला नंबर ले लेना है। तो यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। अब इधर 2 है B के पास, तो A के पास भी सेम 2 आ जाएगा। और यहाँ पर अब देखिए 1 है तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। इस चीज को आपने ध्यान में रखना है कि उसके साथ वाले से नंबर लेना है, ऊपर नीचे वाले से नहीं लेना है, ठीक है। तो अब इन सभी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 1 2 1 2, यहाँ पर 2 आ जाएगा। वहीं पर 2 4 8 1 8, यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर 4, यहाँ पर आ जाएगा 8। तो जो हमारा रेशो आ गया है, अब देखिए ये फिर से आगे ये कैंसिल हो सकता है 2 के टेबल पर, इसको हम कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पर 2 1 2, 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 4 8। तो फाइनली हमारा रेशो क्या आ गया, 1/4/2/4। तो ये जो हमारा है फाइनली रेशो आ चुका है A/B/C/D। तो इस प्रकार से ये हमें नंबर लेने होते हैं। अब देखिए ये भी बिल्कुल वैसा ही है, यहां पर आप देख लीजिए PQ
क्यू का दिया हुआ है 2:5, इसके साथ ही क्यू आर का दिया हुआ है 1:3, आर एस का दिया हुआ है 2:3। अब उन्होंने सारा नहीं कहा, अब उन्होंने कहा पी और एस का रेशो ज्ञात करना है, ठीक है। लेकिन अब देखिए जो पी और एस का रेशो हमें ज्ञात करना है, पहले हम उस मेथड से करते हैं, इसको हम और तरीके से भी कर सकते हैं। अब पहले सेम वही वाला कंसेप्ट लगाएंगे ताकि आपके दिमाग में वो कंसेप्ट बैठ जाए। पी क्यू आर एस, ठीक है। पी क्यू का 2:5, क्यू आर का 1:3 और आर एस का 2:3। अब बिल्कुल वही कंसेप्ट लगेगा यहां पर भी, यहाँ 5 आ जाएगा उसके पड़ोसी से, यहां पर भी 5 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा उसके साथ वाले पड़ोसी से, इधर 2 आ जाएगा, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा और यहाँ पर भी 2। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि ये कैसे आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर 1 है, ये खाली था, इसने इसके साथ वाले से ले लिया। अब इनको गुना करते हैं, यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 10 आएगा, 30 आ जाएगा और 45 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये फिर से किसी टेबल पर होते हैं या नहीं होते, नहीं जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं जा रहे, क्योंकि 4 जो है वो 5 की टेबल पर नहीं आ रहा है, बाकी सब तो 5 की टेबल पर आते हैं। तो इट मीन्स ये रेशो बिल्कुल ऐसा बन गया पी क्यू आर एस का। अब उन्होंने पी और एस का रेशो पूछा है, तो पी का रेशो कितना है 4 और एस का रेशो कितना है 45, यानी कि 4 × 45, तो ये रेशो आ जाएगा, ठीक है। पी और सॉरी यहाँ पर रेशो नहीं है 45, ये 45 है, तो ये रेशो आ जाएगा पी और एस का। अब देखिए इसमें थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पर। अब देखिए इसमें थोड़ा और टफ क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या है, सोनी, मोनी और टोनी को 2400 रुपीज 2, 3 और 5 के अनुपात में बांटे गए हैं, सबसे अधिक धन किसको और कितना मिला। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने सोनी, मोनी और टोनी तीनों का अनुपात दे रखा है 2, 3 और 5, ये अनुपात है। और टोटल हमारे पास रुपीज कितने हैं 2400, यानी कि 2400। टोटल हमारे पास कितने हैं 2400 एग्जैक्टली, और रेशो में कितने हैं 5 के में 3 जोड़े 8, 2 10, यानी कि 10 है। तो 10 = ये हो जाएगा, 0 से 0 कैंसल, तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 240। अब उन्होंने कहा सबसे अधिक धन किसको मिला। अब देखिए सबसे ज्यादा रेशो जिसका उसको अधिक मिला होगा, ये रहा 5, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो आंसर आ जाएगा 1200, यानी कि 1200 जो है टोनी को मिला है सबसे ज्यादा। तो इसी तरह अब देखिए एक दिया होता है इसमें रेशो और एक एक्चुअल दिया होता है, रेशो को ऐड करके एक्चुअल जो सम होता है उसके इक्वल कर देना होता है, 1 की वैल्यू आती है और उस 1 को फिर रेशो में फिल कर देना होता है जिसका भी उन्होंने पूछा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए बी सी में 3500 इस प्रकार बांटे गए हैं कि ए बी का रेशो 5:4, बी सी का रेशो 3:2, तो बी को कितने रुपीज प्राप्त हुए। 3500 वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी सी इन सच अ वे दैट ए रेशो बी इज इक्वल टू 5:4 एंड बी रेशो सी इज इक्वल टू 3:2, देन हाउ मैनी रुपीज डिड बी रिसीव। अब देखिए बी का रेशो यहाँ पर डबल है, तो मतलब हमें बी के रेशो को पहले बराबर यानी कि हमें सही करना होगा। तो ए रेशो बी दिया हुआ है हमें 5:4, बी रेशो सी दिया हुआ है हमें 3:2। सबसे पहले हम इनका रेशो निकालेंगे, तो यहां पर क्या आ जाएगा 4, यहां पर क्या आ जाएगा 3, तो इनको मल्टीप्लाई किया 15 यहां पर 12 और 8। अब देखिए उन्होंने कहा है कि तीनों में 3500 रुपीज बांटे गए। इट मीन्स इन दोनों पहले हम रेशो को इक्वल मतलब रेशो का हम सम करेंगे, कितना हुआ 35 बनेगा, इनका अगर आप जोड़ करेंगे तो 35 होगा, इज इक्वल टू 3500। तो अब ये कट जाएगा 100 आ जाएगा, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी आएगी 100। अब उन्होंने कहा कि बी को कितने रुपीस मिले, बी का रेशो कितना है 12। अब यहाँ पर बी के हमें अलग अलग रेशो थे, लेकिन हमें यह एक रेशो जो हमने निकाला सही रेशो एक्चुअल में, उसमें ही हमें मल्टीप्लाई करना है, इंटू 100 कर देंगे और ये आ जाएगा 1200, यानी कि बी को कितने मिले 1200 रुपीज। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2000 रुपीज जो है पी क्यू आर को इस प्रकार बांटिए कि पी को क्यू का दूना और क्यू को आर का आधा मिले। डिवाइड 2000 रुपीज बिटवीन पी क्यू आर इन सच अ वे दैट पी गेट्स डबल ऑफ क्यू एंड क्यू गेट्स हाफ ऑफ आर। सबसे पहले पी और क्यू का और क्यू और आर का उन्होंने कहा है। अब देखिए उन्होंने कहा है कि पी को क्यू का दुगना मिले, दुगना यानी कि यहाँ पर हम 1 लिखते हैं, दुगना इसका 2 हो जाएगा, ठीक है।
इसी प्रकार से क्यू को आर का आधा मिले, आधा यानी कि 1, और आर का कितना हो जाएगा 2। 2 का हाफ कितना होता है 1। तो इसी तरह जैसे उन्होंने स्टेटमेंट में कहा उस प्रकार से हमने रेशो बना ली है। अब देखिए इनमें हमें देखना है पी का रेशो है 2, क्यू का रेशो यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। इट मीन्स कि ये 1 ही है एक्चुअल में, ठीक है। अगर ये अलग अलग होता, यहाँ पर मान लीजिए 2 होता, 3 होता, 4 होता, और यहाँ पर 1 होता, 2 या कुछ भी होता, यानी कि दोनों अगर क्यू का रेशो दोनों बार अलग अलग होता तो हम पहले वही पड़ोसी के चूल्हे की आग वाला कंसेप्ट लगाते, पी क्यू आर यहाँ पर लेते और फिर उनका फाइनल रेशो निकालते। लेकिन यहाँ पर हमें क्यू पहले से इक्वल दे रखा है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। इट मीन्स कि क्यू का रेशो 1 ही है और आर का रेशो 2 है। अब इनका जोड़ हमें करना है क्योंकि हमें एक्चुअल रुपीज दिए हुए हैं 2000, तो इनका अगर हम जोड़ करेंगे 5 आएगा, 5 इज इक्वल टू 2000। तो 1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी 400, ठीक है। 1 की वैल्यू 400, तो हाँ बस इसी प्रकार से इसमें बांटने हैं रुपीज हमें। तो अब 400 को हम रेशो में डिवाइड कर दे, सॉरी मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 800, 400 एंड 800, तो ये बन गया 2000। जब इनका जोड़ करेंगे तभी 2000 भी आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कोई धनराशि जो है पी क्यू आर में 3:5:7 के अनुपात में बांटी गई है। यदि क्यू का भाग 1500 हो तो पी और आर के भाग में अंतर ज्ञात कीजिए। यानी कि अब थोड़ा का 1 बाय 1 स्टेप वाइज करना है इसको। पी क्यू आर का रेशो दिया हुआ है 3:5:7। उन्होंने हमें क्यू का भाग दिया हुआ है, यानी कि क्यू का जो रेशो है 5 वो इक्वल होगा 1500 के, क्योंकि हमें एक्चुअल राशि दी हुई है। तो यहाँ पर एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 300, ठीक है। तो अब हमें पहले सभी की एक्चुअल अमाउंट निकाल लेनी है। इसको हम 300 में गुना करेंगे तो 900 आएगा, ये हमें पता ही सब 1500, और ये होगा 2100। अब उन्होंने ये चीज कही है कि P और R में, यानी कि 900 और 2100 में अंतर हमें पता करना है। P माइनस R, इनके रेशो को माइनस कर देंगे, 2100 माइनस 900, तो कितना आ जाएगा 1200, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा 1200। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 2030 ABC में इस प्रकार बांटिए कि उनके भागों में क्रमश 15, 10 और 5 रुपए घटा देने पर उनमें 8, 7 और 5 का अनुपात हो जाए। अब देखिए ये भी थोड़ा एडवांस क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको कैसे करते हैं, A, B और C में जो हमें है रुपीज बांटने हैं कितने 2030 रुपए हैं। लेकिन उन्होंने कहा इस तरह से बांटना है कि उनका जो अनुपात ये बने 8, 7 और 5, लेकिन कुछ नंबर घटा देने से, यानी कुछ पैसे घटा देने। टोटल कितने घटाए 15 घटाए, फिर 10 और फिर 5। अगर इनको हम जोड़ करेंगे, हाँ 15, 10 और 5, ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 30। यानी कि 30 रुपए इसमें कम करके ये रेशो बनना चाहिए। तो अब देखिए अगर रेशो इतना बन रहा है, यानी कि ये रेशो तब का है जब इनमें से 30 रुपए हम घटा देते हैं। तो इट मीन्स कि इसका जोड़, रेशो का जोड़ और इसमें 30 रुपए कम करने पर, घटाने पर कितना बनेगा, ये 2000। तो ये 2000 जो है रेशो के इक्वल होगा, रेशो के जोड़ के इक्वल होगा। तो जब इसको हम ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 20 इज इक्वल टू 2000, ठीक है। तो इसमें 0 से 0 कैंसिल एंड 1 की वैल्यू आ जाएगी 100। तो अब उन्होंने कहा है कि हमने रुपीस को बांटना है। पहले इनका रेशो में इनको निकाल लेते हैं। अगर हम इसको बांटे, हाँ, तो 100 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 800, 700 एंड 500। लेकिन ये तब का है जब हमने 30 रुपए माइनस किए। अब इनमें जोड़ देते, ए का भाग, बी का और सी का भाग, तीनों का भाग अलग अलग है। ए का भाग हमने 15 माइनस किया था, 15 इसमें जोड़ेंगे 815। बी का हमने 10 माइनस किया था तो 710 हो जाएगा, और सी का हमने 5 माइनस किया तो ये बन जाएगा 505। यानी कि एक्चुअल अमाउंट जो बांटी जाएगी वो इस तरह से बांटी जाएगी, इसमें 815, 710 और 505। सेम क्वेश्चन बिल्कुल उसी प्रकार का है। अब ये करके देख लेते, इससे और थोड़ी क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। राम, श्याम और मोहन, इनके बीच 1228 रुपीस बांटे गए हैं, लेकिन उनके भाग में
4, 8 और 16 रुपए घटा देने पर उनका रेशो कितना हो जाता है, 1, 2 और 3, यानी कि ये कम करके रेशो दिया हुआ है। अब हम टोटल में से भी कम कर लेंगे, 4, 8 और 16 को अगर हम जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 28, यानी कि 1228 में से 28 माइनस किए तो 1200 बन गए। अब इनका जोड़ करेंगे, 3 तो 5 और 6 इज इक्वल टू 1200। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200। 1 की वैल्यू कितनी होगी, 200। अब यहाँ पर हमने फिल कर देना है, तो पहले के रुपीस कितने होंगे, 200, दूसरे के कितने होंगे, 400, तीसरे कितने होंगे, 600। लेकिन ये कम करने के बाद की, मतलब बाद की रेशो, लेकिन अब उसमें हमें ऐड भी करना है, तो ये हो जाएगा 204, ये हो जाएगा 408 और ये हो जाएगा 616। उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है कि मोहन को कितने रुपीस मिलेंगे, तो मोहन को 616 रुपीस मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया राइट ऑप्शन। अब देखिए इसमें कुछ ये सिक्कों वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और आसान से क्वेश्चन है, देखने में थोड़े डिफिकल्ट जरूर लगते होंगे आपको, लेकिन इतने डिफिकल्ट है नहीं। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, उन्होंने क्या कहा है कि एक थैली में 1 रुपीस 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, यहां पर आपने ध्यान रखना है सिक्कों की संख्या 1, 4 अनुपात में है। अगर उनका कुल मूल्य यानी कि उनकी जो वैल्यू है सिक्कों की 200 रुपए है, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहां पर सबसे पहले हमने क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे इसको। 1 रुपीस का सिक्का, 50 पैसे का और उसके साथ ही 25 पैसे का। ठीक है, तो उन्होंने सिक्कों की संख्या का अनुपात क्या है, यहां पर लिख लेते हैं हम लोग नंबर ऑफ कॉइन्स। ठीक है, ताकि कोई भी कंफ्यूजन हो। 1:4:4 है। इसके बाद उन्होंने कहा है मूल्य उन्होंने हमें दे रखा है, लेकिन हम अनुपात में इनका मूल्य वैल्यू निकाल लेते हैं। यहां पर हम लिखते हैं वैल्यू। अब देखिए 1 रुपए का अगर एक सिक्का होगा तो एक वैल्यू रहेगी उसकी। ठीक है, अब देखिए 50 पैसे के 4 सिक्के होंगे तो कितनी वैल्यू बनेगी, 1 बनेगी, सॉरी 2 बनेगी। हाँ 2 बनेगी, क्योंकि 1 रुपए में 2 50 पैसे के सिक्के होते हैं। तो इसी तरह 25 पैसे के 4 सिक्के हैं तो 1 रुपया बनेगा। ठीक है, तो अब इनको हम इनका मूल्य जो है, या मूल्य यानी कि कुल वैल्यू इनकी ऐड कर लेते हैं। 2, 3 और 4, हमारे पास रेशो में कितनी वैल्यू आ गई, 4। और उन्होंने कितना दे रखा है मूल्य, वैल्यू इसकी 200। तो 4 को हम 200 के इक्वल रखेंगे। 1 की वैल्यू आ जाएगी 50। 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 50। तो अब उन्होंने जो पूछा है वो बता देना है। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हमारे पास, 4 में हम लोग कर देंगे 50 को मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा 200। तो कितना होगा, 200। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है। एक बक्से में 1 रुपीस 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के दिए हुए हैं 4, 3 और 8 अनुपात में। यदि बक्से की कीमत यानी कि जो भी सिक्के दिए हैं उनकी वैल्यू 150 रुपीस हो तो रुपए के कितने सिक्के हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से 1 रुपीस 50 पैसे और 25 पैसे। ठीक है, तो 1 रुपीस के कितने उन्होंने रेशो में दे रखे हैं, 4, 3 और 8। अब इनकी पहले वैल्यू निकाल लेते हैं, यहां पर आप समझ जाइएगा। ठीक है, ये है नंबर ऑफ कॉइन्स और ये है वैल्यू। 4 रुपए के 1 रुपए के 4 सिक्के तो 4 रुपए बनेंगे। अब देखिए हाँ 50 पैसे के 3 सिक्के हैं, इट मीन्स ये कितना, 1.5 रुपया बनेगा। ठीक है, 1.5। इसी तरह से 25 पैसे के 8 सिक्के तो 2 रुपीस बनेंगे। अब इनका जो मूल्य टोटल हम ऐड कर लेते हैं। 7.5 इज इक्वल टू 150 वैल्यू इधर चला जाएगा, तो ये हाँ 50 इंटू 10/75। ठीक है, तो ये थोड़ा आसान कर लेते हैं। 2 यानी कि 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। 1 की वैल्यू कितनी होगी, 20। यहां पर आपने देखा होगा ये सिंप्लीफाई करना होता है। ठीक है, तो 21 की वैल्यू आ गई। उन्होंने पूछा 1 रुपए के सिक्के, तो इसमें हम लोग 20 को गुना कर देते, सॉरी यहां नहीं करेंगे गुना। ठीक है, नंबर ऑफ कॉइन्स में करेंगे। यहां पर 20 को अगर गुना करेंगे तो 80 आ जाएगा। तो 80 रुपीस के 80 सिक्के हैं 1 रुपीस के। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है इसी तरह से। एक संदूक में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के 2, 3, 4 अनुपात में दिए। 1,
50 पैसे, अब थोड़ा शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है। और ये है 25 पैसे के, दिए हुए हैं 2, 3 और 4 के रेशो में। ये है नंबर ऑफ कॉइन्स। इनकी वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। 2 रुपीज होंगे, ये फिर 1.5 रुपया बनेगा और ये बनेगा 1 रुपीज। इनका मूल्य कितना हो जाएगा, 2, 3, 4, 4.5 इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो इसको भी सेम सिंप्लीफाई करना होता है। 180 इंटू 10/45, 9 के टेबल पे जाएगा 5 एंड 20, तो ये जाएगा 4। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40। 1 की वैल्यू 40 आ गई। तो उन्होंने कहा है कि किस प्रकार के सिक्कों की संख्या सबसे ज्यादा है, जिनका रेशो सबसे ज्यादा वही होगा, यानी कि 4। इट मीन्स कि 4 गुना 40, 160। तो जो 25 पैसे के सिक्के हैं उनकी संख्या सबसे ज्यादा है। ये क्वेश्चन आपने खुद से सॉल्व करना है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। एक थाली में 25 पैसे के 50 सिक्के, 20 पैसे के 150 और 10 पैसे के 200 सिक्के रखे हुए हैं, यानी कि इनको पहले आपने रेशो निकाल लेना है सिंप्लीफाई करके। उसके बाद क्या बताना है, सिक्कों की संख्या में अनुपात बताना है और सिक्कों की कीमतों में अनुपात कितना रहेगा, ठीक है। तो ये बताना है। चलो कर ही लेते इसको, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाइए, ठीक है। 25 पैसे, 50 पैसे और 20 पैसे, ठीक है। तो इनके सिक्के कितने हैं, 25, नहीं 20 और 10, सॉरी ये थोड़ा ना गलत हो गया, 1 मिनट, इसको मतलब कि कंफ्यूजन है थोड़ा सा, फिर से करते हैं। 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, 50। इसी तरह 20 पैसे के कितने सिक्के हैं, 150। और 10 पैसे के कितने सिक्के हैं, 200। अब इनका सिंपल रेशो तो निकाल ही लेते, पहले इनका क्या करते हैं, अमाउंट लिख लेते हैं, यानी कि इनकी वैल्यू। अब देखिए 25 पैसे के जो 50 सिक्के होंगे तो इट मीन्स कितने रुपीस बनेंगे। तो ये आप कैसे करते, अब देखिए यहां पर थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है आपको। अब देखिए जब हम बात करते हैं 1 रुपए की, ठीक है, तो इट मीन्स कि 1 रुपए में 25 पैसे के कितने सिक्के होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। यहां पर हमें 50 दिए हुए हैं, तो इट मीन्स कि 50 को हम डिवाइड कर लेंगे 4 से, ठीक है। 25/2 आ जाएगा, इसको ऐसे रहने देते हैं। इसी तरह 20 पैसे के हमारे पास 150 सिक्के हैं, ठीक है। लेकिन जब हमें 1 रुपीस की बात करते हैं तो उसमें 20 रुपए के कितने सिक्के होते हैं, 5 होते हैं। तो इट मीन्स 150 को हम लोग क्या करते हैं, 5 से डिवाइड कर लेते हैं, ये आ जाएगा 30। कितना आ जाएगा, 30 रुपीस, ठीक है। इसी तरह से 10 पैसे के 1 रुपीस में 10 सिक्के होंगे, तो इनको भी हम लोग 200 को भी 10 से डिवाइड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 20। तो ये तो आ गया इनका ये है इनके मूल्य का रेशो, यानी कि जो इनकी वैल्यू थी, सिक्के की जो कीमत थी उनका अनुपात। अब सिंपल अगर इनमें अनुपात निकालो उनकी नंबर्स में, यानी कि नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, 50 3 आ जाएगा और यहाँ पर 4 आ जाएगा। 1, 3, 4 इनका रेशो होगा। और अगर हम इनके वैल्यू की बात करें, प्राइस की बात करें, तो प्राइस ये रहेगा। अब ये जो 2 है ये यहाँ पर भी ऐसे हो सकता है, 25, 60 एंड 40। तो अब फर्दर ये आगे फिर डिवाइड हो सकता है 5 से, 5 12, 5 12 एंड 8, 5 12 एंड 8, ये जो है इनके प्राइस का रेशो आ गया है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा, और ये पहले तो आप कोशिश करिएगा खुद से करने की, ठीक है। बहुत आसान से सवाल है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। तो ये भी कंसेप्ट बहुत ही ज्यादा एग्जामिनर का फेवरेट कंसेप्ट है, ये बहुत ही, यानी कि इसमें क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और इसका आगे एक PYQ भी है हमारे पास, हम उसको भी सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर उन्होंने क्या कहा है, आय और व्यय पर आधारित, यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर के ये क्वेश्चन है। 2 व्यक्तियों की आमदन का अनुपात, यानी कि आय का अनुपात 5:3 है, इनकम हम ले लेते हैं 5:3, ठीक है। इसी तरह उन्होंने कहा कि उनकी जो व्यय, यानी कि एक्सपेंडिचर जो है, एक्सपेंडिचर का जो रेशो है वो है 9:5। यदि वे क्रमशः
1300 और 1900 बचाते हैं, सेव करते हैं, तो प्रत्येक की आय ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसका भी एक अलग कंसेप्ट रहता है कि अगर इनकी सेविंग सेम है तो वो तो बहुत आसान सा है, लेकिन अब उनकी सेविंग थोड़ी डिफरेंट है, इनको थोड़ा दिमाग लगाकर हमें करना पड़ेगा। अब क्या करना है, इसको हम फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूले वाला काफी ज्यादा लंबा हो जाता है और हम फॉर्मूले से सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि इतने ढेरों सारे फॉर्मूले एग्जाम में याद रख पाने पॉसिबल ही नहीं होते हैं। तो हम इसको फॉर्मूले से बिल्कुल भी नहीं करने वाले, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपल करते हैं। अब देखिए क्या करना होता है, जिसका यानी कि उन्होंने पहले का जो दिया हुआ है, यानी कि पहले की जो आमदनी सॉरी सेविंग है पहले के इक्वल रख लेते हैं और दूसरे की सेविंग को दूसरे के इक्वल रख लेते हैं, ठीक है। अब क्या करना होता है, पहले आपने इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है दोनों का, इसका इधर और इसका इधर। 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25 माइनस, ठीक है, माइनस करना होता है। 9 को इधर मल्टीप्लाई किया 27। अब देखिए 25 में से 27 माइनस किए 2, यहां पर कितना आ जाएगा, 2 आ गया, ठीक है। तो इसी तरह यहां पर इनको भी मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहां पर किया 6500 माइनस 8100, तो यहां पर जब हम करेंगे तो 1600 इनका माइनस में करके आंसर आ जाएगा। अब ऊपर की जो वैल्यू और नीचे की जो वैल्यू है इन दोनों को इक्वल रख लेना है। 2 इज इक्वल टू 1600, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 800, ठीक है। तो अब उन्होंने क्या पूछा है कि हर एक की आय ज्ञात, इनकम ज्ञात करनी है, तो इनके इनकम के रेशियो में हमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 इंटू 800 इज इक्वल टू 4000। इसी तरह से 3 इंटू 800 इज इक्वल टू 2400, ठीक है। तो ये इनका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार का अगर जिसमें उन्होंने सेविंग बिल्कुल दोनों की डिफरेंट दी हो तो आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका आंसर आसानी से आ जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब ये है सेम सेविंग वाला, यानी कि जिनकी सेविंग बिल्कुल सेम है। राम और श्याम 2 व्यक्ति हैं, उनकी इनकम है 3:2 और उनका जो एक्सपेंडिचर है, इनकम एक्सपेंडिचर जो है 2:1 है। सबसे पहले उन्होंने ये हमें देखना है कि उनकी जो सेविंग है सेम है, बिल्कुल सेविंग सेम है 4000 रुपीज। लेकिन अब इनका हमें जो है इनका हमें क्या करना है, डिफरेंस चेक कर लेना, जो हमने पहले वाले कॉन्सेप्ट में किया था। पहले हमारा जो वीडियो है हमारे, यानी कि पहला पार्ट है इस टॉपिक का, उसमें हमने देखा था कि क्यों इनका जो डिफरेंस सेम करना होता है, उसका क्या कंसेप्ट है और कैसे करते हैं। अब इनमें ऑलरेडी सेम है, 3 और 2 में 1 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 1 का है, तो यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1। तो अब उन्होंने क्या कहा कि इनकी सेविंग सेम है, यानी कि ये भी 3 से सेविंग, जब 3 में से 2 खर्च करता तो 1 सेविंग है, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4000। अब क्या राम की आय कितनी है, इसमें राम कौन सा है, ये है। उन्होंने आय पूछी इनकम, तो हम लोग क्या करेंगे 3 इंटू 4000 इज इक्वल टू 12000, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 12000। अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट जो कंसेप्ट है इसमें। ये क्वेश्चन क्या है कि ए और बी की आय का योग हमें दिया हुआ है, यानी कि उनकी जो आमदनी है उनका हमें सम दिया हुआ है। ए अपनी आय का 60% और बी अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि उनकी बचतों में 4:3 का अनुपात हो तो बी की आमदनी बताइए। अब सबसे पहले हमें उनकी इनकम का रेशो निकालना होगा, ठीक है। तो रेशो कैसे निकालेंगे, अब देखिए, जब उन्होंने ये चीज कही कि ए जो है अपनी आमदन का 60% और बी जो है 75% खर्च करता है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेविंग का उनका जो है रेशो निकाल लेंगे सेविंग का। तो वो कैसे निकलेगा, अब देखिए, ए जो है 60% खर्च करता है, 100 में से 60 उसने खर्च कर लिया है ना। तो अगर इसको हम करें थोड़ा और सिंप्लीफाई, 3 इंटू 5, तो कितना आ जाएगा 3/5, 3/5। तो इट मीन्स कि वो 5 में से 3 जो है वो खर्च कर लेता है ना। में से जब ये 3 खर्च करेगा, इट मीन्स की टोटल कितना है 5। यहाँ पर हमने क्या बात कर रही है, हम यहाँ पर इनकम की बात कर रहे हैं कि इतना वो अपनी आय का खर्च कर लेता है, यानी 5 इनकम है और 3 खर्च कर लेता है। इट मीन्स उसकी सेविंग कितनी रहेगी 2। तो इसी तरह बी का भी हम रेशो निकाल लेते हैं, तो 75/100, यानी कि ये आ जाएगा 3/4। तो इसी तरह अब देखिए ए और बी की जो सेविंग है यहाँ पर है
ए की सेविंग आ जाएगी 4, बी की सेविंग आ जाएगी 3। और इनकी जब हम इनकम की बात करते हैं, इनकम की बात कितनी है, तो ये है इनकम हो जाएगी 10 और ये हो जाएगी 12। अब देखिए ये 10 और 12 कैसे हुआ। यहां पर अगर हम देखें, हाँ ये देखिए ये इनकम है इनकी, यहां पर इनकम कितनी है 5, ठीक है। तो अब उन्होंने क्या किया था कि हमें ये जो सेविंग का रेशो दे रखा था, यहां पर आप देखिएगा, यहां पर ध्यान से देखिएगा, सेविंग का रेशो हमें उन्होंने दे रखा था 4/3। अब देखिए इसी तरह से जब उन्होंने 5 हमें दे रखा था, इट मीन्स यहां पर क्या है, कितनी सेविंग थी। अब देखिए 5 में से जो सॉरी यहाँ पर 5 में से हमने 3 जब उन्होंने खर्च किया तो सेविंग कितनी की 2। तो अगर हम इस 2 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, इट मीन्स कि 10 हो जाएगा। इसका मतलब कि इनकम उनकी कितनी हो गई 10 और बी की इनकम कितनी हो गई 12, ठीक है। तो अब देखिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। उन्होंने हमें सेविंग जो है उनकी आय का हमें योग दे रखा है, इतना है, ठीक है। 33,000 दे रखा है हमें उन्होंने। यहां पर हम देखते हैं कितना हमारे पास आता है, ये आता है 22 इज इक्वल टू 33,000। तो इनको जब हम सॉल्व करेंगे पूरा, इनको जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1 का रेशो आ जाएगा, 1 की वैल्यू आ जाएगी 1500। ए की वैल्यू 1500 है। उन्होंने कहा कि बी की आमदनी बताइए। यहां पर क्या है हमारे पास 12 है, रेशो में 12 गुना, और यहां पर कितनी है 1500। तो इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 18,000। तो ये आ जाएगी इनकी इनकम, यानी कि किसकी, बी की इनकम उन्होंने पूछी थी, तो बी की कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए जब परसेंटेज की बात की हो ना, यहां पर आई थिंक आपको यहां पर कंफ्यूजन हो सकती है, हम बता देते हैं कि अब देखिए ए अपनी आमदनी का 60% खर्च करता है, यानी कि 60% को कैसे, मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था 6/100 लिखेंगे, यानी कि 100 में से वो 60 खर्च कर लेता है, लेकिन कितना बचता है 40 बचा लेता है, ठीक है। तो इसी तरह हमने किया था कि जो है हाँ 40 बचाता है। तो इसी तरह बी भी ऐसा ही करता है, 75, 100 में से जब 75 खर्च करेगा तो 25 का बच जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह ये जो है जिसकी उन्होंने का बात की है ना, आय का, इट मीन्स कि वो नीचे वाला नंबर होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रीता और गीता हर महीने 6,000 और 8,000 रुपए पाती हैं। दोनों 70 और 80% खर्च करती हैं। दोनों की बचतों में अनुपात कितना है, यानी कि रीता कितना लेती है 6,000 और गीता कितना लेती है 8,000। लेकिन उनकी जो खर्च करने की, यानी कि 70 और 80% खर्च करती हैं। खर्च करने के बाद यानी कि वो इतना उनकी इनकम का खर्च कर लेती है। तो सेविंग उन्होंने पूछा है, तो सीधा हम लोग सेविंग देख लेते हैं। अब देखिए कोई भी नंबर 100 है, 100 में से उसने 70 तो खर्च कर लिया, बचा कितना 30%। तो इसको हम लोग 30% ऐसे लिख लेते हैं। और इसी तरह यहाँ पर 80 अगर खर्च किया तो 20% बचेगा। तो इनको जब हम कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 1600 और ये आ जाएगा हमारे पास 1800। यहां पर फिर कैंसिल करेंगे, ये आ जाएगा 9, ये 8 पे जाएगा, यानी कि इनका जो रेशो आ जाएगा 9:8 होगा, किसका, सेविंग का। उन्होंने पूछा भी यही है, बचत का, ठीक है। तो अब हमारी बारी है, ये हमारे जो है PYQs, ठीक है। तो अब देखते हैं PYQs को हम। तो अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन है कि एक ही प्रकार के 2 समरूप गिलास जो है यहाँ पर दिए हुए हैं, गिलास क्रमशः 1:3 और 1:4 से भरे हुए हैं। तब इन गिलासों को पूरा होने तक पानी से भरा गया और गिलासों में भरे हुए द्रव को एक पात्र में मिलाया गया है, ठीक है। और इस पात्र में दूध और पानी का अनुपात कितना है। सबसे पहले हमने क्या करना होता है ऐसे सम में, जब ऐसे रेशो वाला सम आ जाता है, 1:3 दिया हुआ एक में और दूसरे में 1:4। पहले हम टोटल निकाल लेते हैं। टोटल कैसे निकलेगा, इन दोनों का एलसीएम निकाल के, ठीक है। टोटल निकाला तो 1/3 का अगर हम 12 करेंगे, 1/3 इंटू 12 का, तो ये कितना होगा 4, यानी कि पहले में कितना रेशो है 4 है।
दूसरे के बाद भी सेम करेंगे, 1:4 इंटू 12 से करेंगे तो 3, यानी कि दूसरे गिलास में कितना है, या ए और बी मान लेते, ए और बी 4:7 हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, उन्होंने क्या कहा है, तब इन गिलासों को पूरा होने तक पानी इनमें डाला गया और भरे हुए द्रव को एक पात्र में मिला दिया गया। अब इस पात्र में दूध और पानी का अनुपात कितना है, यानी कि यहां पर भी टोटल कितना है, टोटल हमारे पास कितना है, 12 है। तो अब उन्होंने कहा कि इन दोनों को मिला दिया गया है। अब जब इन दोनों को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 मिलाने के बाद, और टोटल हमारे पास कितना था, 12 था, है ना। हाँ, तो 12 था, लेकिन अब उन्होंने क्या चीज कही है इसमें, पहले में यहां पर ना थोड़ा, एक मिनट, इंग्लिश वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं, थोड़ी कंफ्यूजन लग रही है इस स्टेटमेंट में। टू इक्वल क्लासेस ऑफ सेम टाइप ऑफ रिस्पेक्टिवली, सेम टाइप ऑफ रिस्पेक्टिव 1/3 एंड 1/full ऑफ मिल्क, यानी कि फुल है, दे आर देन फिल्ड अप विद वाटर एंड कंटेंट्स आर मिक्सड इन अ पॉट। ठीक है, इनको मिक्स करके फिर उन्होंने पोट में मिला दिया है। ठीक है, अब देखिए, हाँ तो सही है, सही, बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो यहां पर ये नहीं आएगा, एक मिनट, यहाँ इसको थोड़ा जगह बना लेते हैं सॉल्व करने की। हाँ, अब देखिए इतना समझ आ गया ना कि टोटल कितना लेना होता है, टोटल यानी कि इनका एलसीएम ले लिया हमने टोटल, और टोटल निकालने के बाद जो हमारे पास बचा है, जो हमारे पास बचा है उसको हमने एक मिनट फिर से सॉल्व करते हैं इसको प्रॉपर सही तरीके से। तो पहले में है 1/3, दूसरे में है 1/4, इन दोनों का एलसीएम लिया 12। अब देखिए ये वही तरीका आ गया एलसीएम वाला। अब 1/3 का 12 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 रेशो, यहां पर कितना आ जाएगा, इनको गुना 12 करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, अब टोटल तो हमारे पास बन चुका है 7। ठीक है, अब उन्होंने क्या चीज कही है कि पानी जो है, पहले में अगर हमारे पास टोटल अगर 12 है, टोटल अगर हमारे पास 12 है, तो पहले में जो है यहां पर दूध दिया हुआ है 4, तो पानी कितना होगा, 8। दूसरे में इनको लिख लेते हैं, यहां पर मिल्क और ये वाटर है, तो अगर दूसरे में 3 मिल्क है तो वाटर कितना होगा, 9। अब उन्होंने कहा है कि इन पात्र में दूध और पानी, यानी कि अब दूध का अनुपात कितना हो गया, 4 में 3 जोड़ा 7, और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा, 17, यानी कि 7:17। तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन देखने में अगर आप बिना इन कंसेप्ट को समझे करते तो आपको बहुत ही ज्यादा ये डिफिकल्ट लगना था ये वाला क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया कि दो व्यक्तियों की संपूर्ण वेतन उपलब्धियां जो है बिल्कुल बराबर है, यानी कि उनकी जो इनकम है, द टोटल एमोलमेंट्स ऑफ 2 पर्सन्स आर द सेम बट वन गेट्स अलाउंसेस। ठीक है, one gets allowances to the extent of 65% of his basic pay and the other gets allowances to the extent of 80% of his basic pay. The ratio of the basic pay of the former to the basic pay of the latter is, यानी कि उन्होंने ये चीज कही कि दोनों की इनकम तो सेम है लेकिन उनके जो भत्ते हैं थोड़े, जो अलाउंसेस है वो थोड़े उनके डिफरेंट है। अब देखिए बेसिक उनकी ये भी 100% है और ये भी 100 होगी। अब 100 में इनको 65% एक्स्ट्रा मिल रहा है, इसको 80% एक्स्ट्रा मिल रहा है, यानी कि इन दोनों का, एक व्यक्ति का दूसरे से जो मूल वेतन है वो हमें निकालना है। ठीक है, तो 165/100 इज इक्वल टू 180/100, तो ये कैंसिल हो गया, और यहीं पर हम कर लेंगे इसको सॉल्व। अगर करेंगे 5 से जाएगा तो ये होगा, 5 से करने पर ये यहीं पर जाएगा, हाँ सॉरी 13 पे ही जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12:11। इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो डी ऑप्शन हमारा यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप देखिए ये क्या क्वेश्चन है कि किसी शहर में पहले 4 दिन औसत वर्षा इतनी है और आखिरी 2 दिन इतनी दी गई है, और 6 दिनों की औसत वर्षा इतनी थी और 5वें दिन कितनी वर्षा हुई। अब देखिए बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं। कितने दिन है, 6 दिन है, 1 2 3 4 5 और 6 दिन। पहले 4 दिन औसत वर्षा यानी कि 4 दिन की एवरेज हमें दी हुई है 0.40,
और आखिरी 2 दिन की हमें रेशो दी हुई है 4:3, ठीक है। तो 6 दिन की औसत वर्षा इतनी थी, यानी कि इनका टोटल हमें औसत, इनका और इनका औसत यानी कि एवरेज हमें निकाल लेना है। अगर हम इनका एवरेज निकालेंगे तो 7/2/7 होगा, ठीक है। यहां पर 0.40 प्लस, ठीक है। और इन दोनों का एवरेज निकालेंगे हम, यहां पर एवरेज इनका निकालेंगे अपॉन, नीचे टोटल कितने नंबर हमारे पास 6 हैं और यहां पर हमें दिया हुआ है 0.50, ठीक है। अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, सॉल्व करने के बाद यानी कि एवरेज फिलहाल अभी आप ऐसा करिए, ये जो एवरेज का सम है ना, इसको अभी हम रहने देते हैं, ठीक है। एवरेज का अभी आपको कंसेप्ट कराएंगे हम, इसके बाद हमारा जो टॉपिक रहने वाला है एज के बाद हम लोग एवरेज वाला करने वाले हैं, और उस एवरेज में हम इसको आसान से तरीके से सॉल्व करेंगे। अभी फिलहाल हम कर सकते हैं, लेकिन वो अभी आपको फॉर्मूला या फिर ऐसा कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा, ठीक है, एवरेज का। तो इसको हम एवरेज वाले टॉपिक में करेंगे, जरूर करेंगे। अब देखिए, हाँ, ये क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान है और आपके लेवल का, मतलब अब देखिए, आप सोचेंगे ये कैसा क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है। एक्स और वाई का हमें इनकम दिया हुआ रेशो 4:3, एक्सपेंडिचर दिया हुआ है 3:2। अब इनकी जो है सेविंग उन्होंने कहा है कि 6000 है, हर व्यक्ति जो एक महीने 6000 की सेविंग करता है। तो यहां पर आप देखते कितनी सेविंग हो रही है, 1 की रेशो कितनी आ गई 6000। क्या पूछा है, उनकी टोटल मासिक आय कितनी, यानी कि टोटल उनकी इनकम कितनी है। तो टोटल यहां पर कितनी रेशो में 7, तो 7 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6000 से, ये हो जाएगा 42,000। यानी कि यहां पर ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यह भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। यहां पर हमें रेशो दे रखा है XYZ का 1:2, 3/4, रेशो 5/6। पहले इनका हमने सिंपल रेशो निकाल लेना है, इनका एलसीएम लेकर 12 एलसीएम, यहां पर कितना आ जाएगा 12, यहां पर 9 एंड यहां पर 10। अब क्या करना है, 2500 राशि हमें इनमें बांटनी है, लेकिन अब यहां पर हम टोटल करके देखते हैं इसको। 12, ठीक है, 3 × 3 9 एंड 2 10, ठीक है। अब इसको करते हैं 22 31 इज इक्वल टू 500। यहां पर अभी देखिए, ये रहा 12, हाँ सॉरी, यहां पर आ जाएगा 6 सॉरी, 15 10 25, 25 की वैल्यू आ जाएगी 2500, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 100, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 100। अब उन्होंने क्या चीज पूछी हमसे कि अधिकतम अंश और न्यूनतम, अधिकतम कितना है, यहाँ पर 1000 है, न्यूनतम कितना है 600 है, तो उनकी माइनस यानी कि डिफरेंस बताना है 400। 1000 में से 600 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे 400। उन्होंने कहा अधिकतम और न्यूनतम पूछा, यानी कि सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये लास्ट क्वेश्चन हमारा PYQ। एक बोतल में द्रव ए की 20 लीटर मात्रा है, इनमें से द्रव ए की 4 लीटर मात्रा बाहर निकाल दी जाती है और द्रव बी की मात्रा उतनी वापस डाल दी जाती है। फिर से मिश्रण की 4 लीटर मात्रा बाहर निकाल दी जाती है और द्रव बी की उतनी मात्रा फिर से डाल दी जाती है। अंतिम मिश्रण में द्रव ए और द्रव बी का अनुपात जो है वो ज्ञात कीजिए। अब देखिए, इसको थोड़ा स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहले ए द्रव और बी द्रव। सबसे पहले इनिशियल में कितना था, यहाँ पर 20 लीटर है और बी जो है 0 है। इसके बाद जब उसने निकाला, यहाँ पर -4 कर दिया तो 16, और यहाँ पर कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। अब उन्होंने फिर क्या कहा कि फिर से उन्होंने कहा 4 लीटर निकाल दिया जाता है। 4 लीटर निकाला, यहाँ पर 12, नहीं यहाँ पर 12 नहीं आएगा, सॉरी 1 मिनट, हाँ कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा। चलिए, तो
हाँ बिल्कुल। तो उन्होंने क्या कहा है कि फिर से मिश्रण की 4 लीटर मात्रा बाहर निकाल दी जाती है और द्रव बी की उतनी ही मात्रा बिल्कुल वापस डाल दी जाती है। मतलब क्या है उनका कहने का मतलब ये है कि अब देखिए टोटल जो मिश्रण कितना, अगर हम माने तो टोटल कितना मिश्रण है हमारे पास 4 × 20, यानी कि पहला जो हम बात करें यहां पर मिश्रण की तो 4 × 20 है, यानी कि वैल्यू इनका अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/5 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से उन्होंने कहा है यहां पर 4 × 20 20 जब हमने किया यहां पर 4 × 5 यहां पर करेंगे 20 का 4 × 5 रेशो जो बाहर निकाला गया, फिर से बाहर निकाल दिया 5 में से 4, और यहीं पर भी सेम करेंगे 4 × 5, लेकिन इसमें उन्होंने 4 लीटर और ऐड कर दिया था। ठीक है, तो अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करके यहां पर आ जाएगा 16 4, हाँ फिर इनको 4 से करेंगे। ठीक है, नहीं ठीक है 16 ही आएगा। इसके बाद यहां पर इसको सॉल्व करेंगे जब हम, तो ये होगा 16/5 + 4। तो इसको पहले इधर गुना करेंगे, यहां पर जो 5, ठीक है 16, 16 और 20 कितने हो गए 36/5। ठीक है, तो ऐसे आ गया। तो अब इसको कैसे करना है, ये जो 5 है ना यहां पर कैंसल आउट नहीं हुआ है। ठीक है, 1 मिनट, यहां पर ये जो 5 है यहां कैंसल आउट नहीं हुआ है, कैंसल आउट होगा यहां पर। ठीक है, यहां पर आके 5 से 5 कैंसल और ये हो जाएगा 16:9, तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सी ऑप्शन। लेकिन आप घबराइएगा मत, अगर आपको ये वाला क्वेश्चन थोड़ा कम समझ आया है, ठीक है, तो ये जो हमारा जो हम करेंगे ना इसमें एलिगेशन एंड मिक्सचर एलिगेशन, तो उसमें हम इसको अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, वो भी बिना किसी मेथड के, बिना किसी फॉर्मूला के, सिर्फ एक कंसेप्ट से इस सवाल को, पूरे चैप्टर को हम समझेंगे। तो हम आने वाले चैप्टर में इसको फिर से इसकी रिवीजन कर लेंगे। तो आज के लिए हमारा ये रेशो एंड प्रोपोर्शन का जो हमारा टॉपिक था ये कंप्लीट होता है, यानी कि जितना भी हमें इसमें बेसिक करना था वो हमने कर लिया। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम जल्द ही लेकर आएंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये आसान से बेसिक कंसेप्ट समझ आ गए होंगे। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।